नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बिहार किसका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधनों का टूटना और नए गठबंधनों के बनने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक नया गठबंधन तीसरा मोर्चा बिहार में बनाने की घोषणा की है। उपेंद्र कुशवाहा ने मायावती से हाथ मिलाया है, यानी अब वो बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार होकर खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में पेश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा दरअसल अब तक ये माना जा रहा था कि वो महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, कुशवाहा उसका एक धड़े के तौर पर देखे जा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने तेजस्वी यादव की लीडरशिप के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया था। फिर ये कयास लग रहे थे कि कुशवाहा वापस एनडीए में जा सकते हैं, यानी नीतीश की अगुवाई वाले जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में। लेकिन वहां पर भी उन कयासों को विराम देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया है कि वो ना तो एनडीए के साथ जाएंगे, ना आरजेडी के महागठबंधन के साथ जाएंगे, बल्कि वो अपना एक तीसरा मोर्चा बना रहे हैं और वो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक नया नारा दिया है। उनका नारा है, अब की बार शिक्षा की सरकार। यानी वो बिहार में शिक्षा जैसे मुद्दे पर एक दांव खेल रहे हैं। उन्हें लगता है कि बिहार की जनता को सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नीतीश कुमार को जमकर कोसा। लालू यादव के बारे में भी उन्होंने कहा कि लालू यादव जब खुद मुख्यमंत्री थे तो अपने बेटों तक को नहीं पढ़ा पाए, तो वो जनता को क्या पढ़ाते। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा और शिक्षा का एक नाता है। उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा को लेकर बिहार में आंदोलन चलाते रहे हैं। वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। वो दरअसल 2015 का विधानसभा चुनाव वो नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में ही लड़े थे। इसके बाद वो केंद्र में जब मंत्री थे तो वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी शिक्षा मंत्रालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। 2016 से वो बिहार में एक शिक्षा बचाओ आंदोलन चलाते थे। लेकिन फिर उसके बाद जब बीजेपी और नीतीश कुमार साथ आ गए तो उन्होंने अपने उस आंदोलन को शिक्षा बचाओ से शिक्षा सुधार आंदोलन कर दिया। कुल मिलाकर शिक्षा उपेंद्र कुशवाहा की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा रही है और इसीलिए उन्होंने अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी ये नारा दिया है कि अब की बार शिक्षा की सरकार। इस नारे पर वो बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान जंग में कूदे हैं। उनका मानना है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कुछ लोगों से जब मैंने बात की तो उनका ये कहना है कि दरअसल बिहार की राजनीति में पिछले 30 साल से लोगों के पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, यानी लालू यादव का विकल्प या नीतीश कुमार का विकल्प। कोई भी पार्टी उन्हें एक कोई तीसरा विकल्प नहीं दे पा रही थी और लोग चाहे वो नाराज हो चाहे वो खुश हो, लेकिन मजबूरी में उन्हें इन्हीं दोनों में से किसी को वोट देना पड़ रहा था। बीजेपी जैसी पार्टी भी कोई तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को पेश नहीं कर पा रही थी। तो उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि बिहार की पॉलिटिक्स में एक तीसरे मोर्चे की जगह खाली है और वो वोट बटोर सकता है। इसीलिए उन्होंने मायावती के साथ मिलकर अपना ये तीसरा मोर्चा शुरू किया है। इसमें कुछ और पार्टियां शामिल होंगी। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से उपेंद्र कुशवाहा जो खुद 100 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, फिलहाल उनकी पार्टी के लोगों का ये कहना है। दरअसल मायावती बिहार की पॉलिटिक्स में कोई रसूख नहीं रखती, तो उपेंद्र कुशवाहा ने उनसे हाथ मिलाकर आखिर क्या हासिल किया, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे की राजनीति। दरअसल बिहार में 38 रिजर्व सीट्स हैं। वहां पर सबसे ज्यादा कुशवाहा वोट है। उपेंद्र कुशवाहा को यह लगता था कि जब वो दूसरी पार्टियों से गठबंधन करते हैं तो उनका वोट तो दूसरी पार्टियों को चला जाता है, लेकिन नॉन रिजर्व सीट्स पर उनके उम्मीदवारों को अगड़ी जातियों के या कुर्मी कोयरी दूसरे जो वोट हैं वो नहीं मिलते हैं। तो इस बार उन्होंने मायावती के साथ हाथ मिलाया है। मायावती का दलित वोटों के अंदर अपना एक आधार है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी नाते उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि इन 38 रिजर्व सीटों पर अगर वो अपने उम्मीदवार उतारते हैं या फिर बीएसपी के उम्मीदवार गठबंधन में उतरते हैं तो यहाँ के कुशवाहा वोटों के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और वो एक मुश्त उनकी पार्टी को वोट देंगे। यानी अगर ये 38 सीटों में से एक बड़ा हिस्सा
वो जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो पोस्ट पोल अलायंस में जिस भी गठबंधन की सरकार बनेगी वहां वो एक सौदेबाजी करने में कामयाब हो पाएंगे, ये उनकी पार्टी के कुछ लोगों को लगता है। हालांकि ये बात की बात है, फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें, फिलहाल जो बिहार की राजनीति पूरी तरह जातीय समीकरणों में बटी हुई है, अगर हम उस पर नजर डालें तो राजनीति के जानकारों का यह मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा सीट जीतने के नजरिए से ज्यादा कुछ शायद ही कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरे मोर्चे की शक्ल में बिहार की पॉलिटिक्स के पानी में एक पत्थर फेंक दिया है। इस पत्थर से अब जो लहरें उठेंगी वो नतीजों में किस तरह तब्दील होती हैं, ये हमें 10 नवंबर को पता चलेगा। आप देखते रहिए बिहार तक।